हेलो दोस्तों, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर जिसका नाम है टेक्रीमिक। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप कैसे एडसेंस की जो एड्स हैं आपके वर्डप्रेस के अंदर लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप मेरा वर्डप्रेस चेक करेंगे, जैसे कि अगर मैं आपको मेरा खुद की वेबसाइट दिखाऊंगा तो उसके ऊपर आपको एड्स दिखेंगे। तो मैं आज आपको पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो देखिए, मैंने नई नई ऐड लगाई है, नई वेबसाइट है, हर चीज़ नई है। अभी आप देख सकते हैं व्यूज़ भी कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बेस्ट वे बताऊंगा जिसके कारण कि आप अपनी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं, तो सबसे पहले पे आपको क्या करना होगा, आपको आपके पीसी में जाना है और आपके एडसेंस को आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करेंगे गूगल एडसेंस, तो आपको यहाँ पर मिलेगा गूगल एडसेंस का जो पहला लिंक और सेकंड लिंक जो भी आ रहा है। अगर आपका अकाउंट है तो क्रिएट। तो दोस्तों, पहले हमारे पास क्वेरी आती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या एडसेंस अप्रूवल है। तो दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस अप्रूवल नहीं है तो दैट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। तो आप उसके ऊपर नहीं अपनी ऐड लगा सकते। तो फर्स्टली आपके लिए क्या ज़रूरी बन जाता है कि आप जो गूगल एडसेंस के ऊपर है, आप अपना जो अप्रूवल लीजिए अपनी वेबसाइट का, तभी आप एड्स लगा सकते हैं। अगर आपको अप्रूवल मिल गया है तो आपको एड्स कैसे लगानी है। अगर आप कहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, मेरा सिर्फ गूगल एडसेंस का अप्रूवल था, विद इन 3 डेज आ गया था। ये 2021 की बात है, बिकॉज आपको पता है पहले 24 आवर्स में भी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस होगी। बट मैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करता हूँ और मैं रिसेंटली आपको जो सीखता हूँ वही सिखाता हूँ। दोस्तों, मैं कोई आपका टाइम नहीं वेस्ट करता। मैं ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर काफ़ी टाइम से हूँ। सो लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। सो फर्स्टली आपको क्या करना होगा, आपको आपके डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर प्लगइन्स हैं, यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर करना है। जब आप ऐड न्यू के ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च प्लगइन का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर ऐड टेक्स्ट मैनेजर लिख देना है और आपको सिंपली सर्च करना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, बट आपको ये करना है जो कि है बाय 10 अप। इसके ऊपर ऑलरेडी 80,000 प्लस जो कि एक्टिव इंस्टॉलेशंस है, आपको ये वाला करना है। सो मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर आपके सिंपल से सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा ऐड इंसर्टर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ऐड इंसर्टर ओपन हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कुछ कहा है कि आपका जो ऐड इंसर्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज कि आपके पास या तो जो आपकी एड्स ब्लॉकेज है जिसके कारण। तो अगर आपके ब्राउज़र के अंदर ऐड ब्लॉकेज है तो आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो मैं अपने दूसरे ब्राउज़र के अंदर खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे मेरा यहाँ पर WP जो पैनल है वो ओपन हो चुका है। तो मैं सिंपली यहाँ पर अब क्या करूँगा, जैसे कि आपको अगर याद होगा तो हम यहाँ पर थे कि हमने सेटिंग्स में जाना था और ऐड इंसर्ट्स के ऊपर जाना था। तो दोस्तों, ये प्लगइन है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसके रोल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं जो कि काफ़ी इजीली है। देखिए मेरे यहाँ पर नहीं है तो अच्छे से ये आपको 16 नई डिफरेंट टाइप के एड्स लगाने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको मेरा अब एडसेंस खोलते हैं हम लोग, आपको क्या करना होगा, आपको ये 3 डॉट्स 3 लाइन्स दिख रही होंगी एडसेंस के साइड में। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एड्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको साइट्स के ऊपर क्लिक करना है और ये देखिए मेरी साइट रेडी आ रही है। तो अगर आपकी रेडी है तभी आप लगा सकते हैं। फर्स्टली ये एसेंशियल है कि आपकी साइट के ऊपर ऐसा रेडी लिखा होना ज़रूरी है। तो अब हम एड्स लगाएंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो हम एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ गए। तो दोस्तों, पहली बात होगी, पहले तो आप बाय साइट या बाय ऐड यूनिट, तो मैंने पॉपअप ऐड ऑन कर रखी है। तो बट हमने क्या करना है, बाय ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की एड्स आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ऐड लगाना तो सबसे पहले पे रिकमेंडेड डिस्प्ले ऐड, मैं शुरू से इसी के अंदर जाता हूँ। बिकॉज अब आपको ये समझना होगा कि जो ये स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आखिरकार इनका मीनिंग है क्या और ये कैसे काम करती है। फर्स्टली आपको नेम दे देना है। अब मैं आपको समझाता हूँ इनका काम क्या है। अब जैसे कि आप देखेंगे मेरी वेबसाइट है techremake.com।
अब आप देखेंगे जो मेरी साइट है वो दोस्तों वर्टिकल शेप में है, ठीक है। तो ये वर्टिकल शेप में है, तो जिसके कारण ये ज़रूरी हो जाता है कि मेरे को जो मेरी ऐड है वो चाहिए मेरे को हॉरिजॉन्टल शेप में, क्योंकि जो मेरी पोस्ट्स हैं वो देखेंगे आप तो ये हॉरिजॉन्टल शेप में है। तो मेरे को अगर हॉरिजॉन्टल शेप में चाहिए तो मेरे को यहाँ पर ऐड मेरी यहाँ पर होनी चाहिए इन बिटवीन द पोस्ट। तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, अब आप देख सकते हैं मेरी पोस्ट जो ऐड कहाँ है, 1 to 2 आर्टिकल के बाद में आ रही है। तो मेरे को सिंपल से क्या करना है, मैं यहाँ पर जाऊँगा, मेरे को हॉरिजॉन्टल एड्स चाहिए तो मैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैं ये लिखूँगा, कुछ भी आप नाम ले लीजिए जिसके साथ 4th ऐड, और मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिव ही रहने देना है, आपको ऐड यूनिट बिल्कुल भी नहीं चेंज करनी है, आपको रिस्पॉन्स फिर यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर कोड मिल गया तो आपको कॉपी कोड स्निप्ट कर लेना है। अब आपको आपके टूल के अंदर जाना है, जो मेरा टूल था। अब देखिए मेरी 3 एड्स ऑलरेडी लगी हुई है, तो मेरे को 4th के ऊपर जाऊँगा, आप 1st के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद अब आता है आपका ये मेन पोस्ट, होम पेज, कैटेगरी पेज, स्टैटिक पेज, सर्च इंजन, टैग। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मेरे को चाहिए होम पेज के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर भी चाहिए, टैग के ऊपर भी चाहिए, कैटेगरी पेजेस के ऊपर भी चाहिए, प्लस मुझे पोस्ट के ऊपर भी चाहिए। तो मैं पोस्ट के ऊपर बाद में करूँगा, पहले अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर लगा दूँगा बिफोर पोस्ट है, और हम अब यहाँ पर लगाएंगे आफ्टर पोस्ट। जब हम आफ्टर पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये क्या होगा, हमारी पोस्ट के बाद ऐड आएगी। बट अगर आपको इन बिटवीन पोस्ट लगाना है तो आप बिटवीन पोस्ट करेंगे, और जैसे कि मेरे को 4th पोस्ट के बाद चाहिए था क्योंकि मैंने 2 के बाद लगा रखा था, तो आप यहाँ पर 4 को मेंशन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रहने देना है, और आपको यहाँ पर सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे मैंने सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब सिंपल सा अगर मैं आपको मेरे ब्राउज़र के अंदर अब आपको पता है मैं प्राइवेट ब्राउज़र ओपन करना होगा बिकॉज कैचेस सेव हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं अगर आपको मेरी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, अब देखिए, अब आप गिनिएगा 1 2 3 4, और यहाँ पर ऐड आनी चाहिए थी, बट समटाइम अभी ये टाइम लेगा बिकॉज मैंने ये नई ऐड यूनिट जनरेट किया। तो आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, मैंने आपको सिंपल सा एक वे बता दिया है। तो देखिए 1 2 पोस्ट के बाद आ रहा है ऐड, और ये देखिए 1 2 3 4, और ये देखिए 5th के ऊपर आ रहा है, आपके सामने अभी है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे मैंने इसके ऊपर ऐड लगाई। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप पोस्ट के अंदर कैसे ऐड लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐड यहाँ पर लगानी हो जो कि लास्ट के अंदर है, सो अगर आपको यहाँ पर लगानी हो तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऑलरेडी अपनी एडसेंस से कॉपी किया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाई हुई है आई थिंक सो 2nd के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पर आपको आफ्टर पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपको सेव सेटिंग्स के ऊपर कर देना है। आपको सर्च पेजेस और इन सब के ऊपर टिक करके रखना होगा, बिकॉज अगर जो दूसरा इंसान है लाइकवाइज यहाँ पर क्लिक करता है, या आपके कुछ जो काफ़ी सारे पेजेस होंगे तो वहाँ पर क्लिक करता है, तो हम अब हर एक पेज पे तो नहीं लगा सकते। सो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऐड लगा देगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम पोस्ट के बीच में कैसे ऐड लगा सकते हैं। सो ऑलरेडी मैंने अपनी ऐड यूनिट बना रखी है, अगर आपको नहीं बनानी है तो आप नहीं भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अब डन क्लिक कर दूंगा। सो अब ये आ गई इन आर्टिकल एड्स, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको इन आर्टिकल एड्स चाहिए तो आप यहाँ पर ये वाला लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ गूगल पावर्ड सर्च इंजन डेट शो द ऐड विद द सर्च रिजल्ट्स, ठीक है, जो कि सर्च रिजल्ट्स में ऐड होती है या उससे रिलेटेड आप एड्स लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर न्यू क्या कहते हैं इन आर्टिकल एड्स लगाऊंगा। चलिए डिस्प्ले आईडी लगाऊंगा। वैसे अगर आपको इन आर्टिकल ऐड लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल रखूँगा और दिस टाइम आई विल फिक्स्ड इट। फिक्स्ड का क्या कारण होता है, फिक्स्ड होता है कि आपको सिर्फ ये इतने ही उसके अंदर मिलेगी जो आपकी विड्थ एंड हाइट लिखी हुई है। तो ये काफ़ी बार आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड होता है, बिकॉज कुछ लोगों की कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, कुछ की छोटी होती है। तो हम इसे रिस्पॉन्सिव ही रहने देंगे। और मैं यहाँ पर एक नई ऐड यूनिट क्रिएट कर लेंगे अगर आपको करनी है, बट ऑलरेडी एज यू नो मेरे पास ऐड यूनिट है। तो मैं क्या करूँगा,
5th पे जाऊंगा, ऐड यूनिट प्लेस करूंगा, पोस्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आफ्टर इमेज, ये देखिए आफ्टर कंटेंट भी है बट मैं एक आफ्टर कंटेंट भी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं, ये हमने कंटेंट जब खत्म होगा तो उसके बाद, तो आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉक 5 के अंदर आफ्टर कंटेंट इमेज आ चुकी है। सो अगर हम चेक करें, तो भी जैसे कि हमने नई ऐड बनाई है तो ये देखिए अभी ऊपर भी नहीं आई है। सो ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण नहीं आ सकती, आधी बार हो जाता है ये ऐसा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने एक लास्ट में लगा दिया है, अब मैं एक जो कि है, चलिए ऐड आ रही है तो लास्ट टाइम एक बार और चेक कर लेते हैं, अदरवाइज ये आ जाएगी कुछ समय के बाद, बिकॉज हो जाता है सम टाइम। बिकॉज देखिए आप यहाँ पर ऊपर भी नहीं आ रही है इस टाइम। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं एक और ऐड यूनिट ऐड करूँगा इसके अंदर, जो कि होगी सिक्स्थ ऐड यूनिट, जो कि मैं रखूँगा इसके अंदर अब की बार सर्च इंजन नहीं, मैं रखूँगा इसके अंदर इन आर्टिकल, या ये भी रख सकते हैं आप इन फीड एड्स। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, देखिए बीच में आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम गेट स्टार्ट ही करते हैं। तो ये कह रहे हैं लेट्स गूगल सजेस्ट अ स्टाइल। तो आपको ये क्रिएट अ ऐड यूनिट मैनुअली, या आप ऐसे कर सकते हैं कि टाइटल अबव, टेक्स्ट ओनली, इमेज ऑन द साइड, या अबव इमेज। सो मैं कहूँगा कि क्या कहते हैं, टाइटल अबव होना चाहिए। मैं टाइटल अबव वाली में जाऊँगा और मैं नेक्स्ट कर दूँगा इसे। सो ये देखिए ये कह रहे हैं कि हम ऐसी ऐड यूनिट बनाएंगे। सो अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसके बैक जाएंगे दोबारा से, इन आर्टिकल एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इमेज अब के ऊपर, ये देखिए ये हो गया ओनली इमेज का। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको क्लिक रिस्पॉन्सेज काफ़ी ज़्यादा कम मिलेंगे, बिकॉज इसके अंदर अकेली इमेज है। बंदा सोचेगा कि ऐसी इमेज है। सो टेक्स्ट आर ऑल्सो कंपल्सरी। सो यहाँ पर मैं अब आपको जो मेरी फेवरेट बन रहती है वो रहती है इमेज ऑन द साइड। ठीक है दोस्तों, या टाइटल ऑन द अबव, ये दोनों ही ठीक है। तो मैं आपको एक टाइटल ऑन द अबव लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सेव एंड गेट द कोड, ऐड यूनिट आपको यहाँ पर प्लेस कर देनी है। तो मैं रखता हूँ यहाँ पर कुछ भी। सो इन्होंने मेरे को दे दिया है और मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा कोड को। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉपी किया है, सो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं, अब मेरे को ये कहाँ लगानी है, तो दोस्तों मेरे को लगानी है इसको, मैं ये इमेज लगाना चाहता हूँ फूटर के अंदर। अगर आपको फूटर के अंदर लगानी है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। सो मैं ये देख लेता हूँ आफ्टर पैराग्राफ या बिफोर पैराग्राफ या सो हम क्या करते हैं, इसे हम आफ्टर इमेज लगा देते हैं। सो आफ्टर इमेज, तो मैं आफ्टर इमेज 1 के बाद कर देता हूँ और मैं इसे सेव सेटिंग। सो दोस्तों मैंने आपको बहुत आसान सा तरीका बताया कि आप कैसे एड्स लगा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों एक अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको इस जो प्लगइन के, समटाइम हमारी CPC हाई हो जाती है और हमें जो हमारी इमेज जो एड्स हैं एक एकदम से बंद करनी पड़ती हैं। तो आपको कोड्स नहीं करने होंगे, आपको सिंपल से यहाँ से डिसेबल के ऊपर क्लिक कर देना होगा दोस्तों। सो थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर।